हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 3 ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज। डे 3 में हम सीखेंगे कि लीड्स जनरेशन क्या होता है, हमें लीड्स जनरेशन कैसे करना है और ऑर्गेनिकली हम लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लीड्स को कैसे जनरेट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई लीड्स आर इम्पॉर्टेंट? लीड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? लीड्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाता है। जस्ट लाइक आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, आपने अभी अभी वर्क को स्टार्ट किया है, तो आपके लिए लीड्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही टफ भी होता है। आप जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ही सिलेक्ट करोगे। आपके टारगेटेड ऑडियंस स्टूडेंट्स ही होंगी। तो स्टूडेंट्स जो कि आपके वर्क में वर्क फ्रॉम होम में अपॉर्चुनिटी में आपका इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो होते हैं आपके लीड्स। उनको हम कहते हैं लीड्स। जो आपके वर्क में, प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में आपके इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको हम लीड्स बोलते हैं और उन्हें ही हम कस्टमर भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है विदाउट लीड्स इज इक्वल्स टू नो सेल्स। जब तक आपके पास लीड्स नहीं होंगी, आपकी सेल्स नहीं होंगी, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके पास लीड्स का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक लीड्स नहीं होंगी तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। पेड लीड्स जल्दी मिल जाती हैं, बट ऑर्गेनिक लीड्स ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। पेड लीड्स आपको मिल तो जाएंगी जल्दी, आज सेटअप आपने करवाया, प्रमोशन करवाया, पैसे दिए उनको और आपके पास लीड्स आने लगेंगी। लेकिन उनका ट्रस्ट बिल्डअप आपको करना पड़ेगा, ट्रस्ट उनके बनाना पड़ेगा कि हाँ हम जेन्युइन पर्सन है, सारी चीजें आपको उनको बतानी पड़ेंगी। लेकिन ऑर्गेनिक लीड्स जो होती हैं वो आपका इंस्टाग्राम देख के आती हैं, आपका फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन, ये सारी चीजें देख के तब आपको कांटेक्ट करती हैं। तो उन्होंने सारी चीजें आपके बारे में देख रखी है, वो आपको जानते हैं पर्सनली, तब जाके वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ ऑर्गेनिक कंटेंट पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ ही हमारे मोस्टली टारगेटेड ऑडियंस हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स हूँ, मेरी जो टीममेट्स हैं उसमें बहुत सारे लोग जैसे जो हैं वो हाउसवाइफ हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें वो लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक कंटेंट पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज वो आपकी सारी चीजें देख के तब आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ लीड्स हम देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ लीड्स होती हैं यहाँ पे। एक होती है ऑर्गेनिक लीड्स और एक होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती है? ऑर्गेनिक लीड्स वो होती है जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट होती हैं। सिर्फ उसमें हमारा टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, कोई पैसे नहीं लगते उसमें। सोर्सेस इंस्टाग्राम कंटेंट, फेसबुक ग्रुप्स, कोरा आंसर्स, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये सारे आपके सोर्सेज हैं। यहाँ से आप फ्री में लीड्स जनरेट कर सकते हो। फिर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है आपका इससे। एंड एग्जांपल जस्ट लाइक अगर आपने एक रील बनाई है, वो आपने पोस्ट की है, वो वायरल गई, नहीं भी वायरल गई, उस पे 100 200 हजार व्यूज आ रहे हैं, उसको देख के आपको किसी स्टूडेंट ने डीएम करते हैं कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी ये वर्क स्टार्ट करना है, तो वो आपकी हो जाती है ऑर्गेनिक लीड। इनऑर्गेनिक लीड पेड लीड्स होती हैं। तो पेड एड्स के थ्रू आती हैं, जैसे कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स। ये सारे एड्स आप किसी से लगवाते हो, देन उसके बाद आपको लीड्स मिलती हैं। ठीक है, तो वो लीड्स आपको पेड लीड्स मिलती है, मतलब आपको पहले किसी को पे करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका सेटअप करेंगे एंड तब जाके आपको लीड्स मिलेंगी। या तो आप प्रमोशन से भी करवा सकते हैं, उसमें भी आपको किसी इन्फ्लुएंसर को पैसे देते हैं एंड उसके बाद वो आपका वीडियो बना के प्रमोट करते हैं आपके वर्क को। फिर ये लीड्स जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन इसमें आपको कॉस्ट लगानी पड़ती है। ज्यादा रीच बट ट्रस्ट कम होता है, क्योंकि लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं। रीच तो ज्यादा होती है लेकिन ट्रस्ट कम होता है, बिकॉज वो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं। अगर आपके इंस्टाग्राम से वो देख के आ रहे हैं तो वो आपको पर्सनली जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आप अगर एक एड चलाते हो जिसमें आपने 1000 रुपीज का फंड ऐड किया है, उससे आपके 50 लोग आते हैं जो आपको मैसेज करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो वो आपकी हो गई इनऑर्गेनिक लीड्स। फिर ऑर्गेनिक लीड्स के सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हैं? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से कर सकते हैं। कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, कोरा, मीडियम, ब्लॉग्स। कोरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, उनका आप आंसर कर करके वहां से भी लीड्स जनरेट कर सकते हो। कम्युनिटी एप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से कर सकते हो। नेटवर्किंग, लिंक्डइन एंड एफबी ग्रुप से कर सकते हो। लिंक्डइन पे लीड्स जनरेट करने के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, तभी आप वहां से लीड्स को जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहला हमारा जो लीड का सोर्स है, ऑर्गेनिक लीड का सोर्स है, इंस्टाग्राम सबसे पावरफुल है, बिकॉज इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड की तरह वर्क करता है।
प्रोफाइल बिल्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो 2 में एक्सप्लेन कर रखी है, जिसने नहीं देखा वो वहाँ जाके देख सकते हैं वीडियो 2। उसमें आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि इंस्टाग्राम को कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, जिससे आपकी आईडी प्रॉपर ग्रो करेगी और आपके रील्स वगैरह भी वायरल जाएँगे। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल जैसे कि कोई आपकी दुकान है, जैसे शॉप होती है ऑफलाइन, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑफलाइन जो आपकी दुकान होगी उसको हम दुकान होती है। बट ऑनलाइन हमारे पास तो ऐसी कोई दुकान है नहीं, तो इंस्टाग्राम को ही हम अपनी दुकान बनाते हैं, वहाँ पे हम सारी चीज़ें मेंशन करके रखते हैं। ऑर्गेनिक लीड्स के लिए बेस्ट टूल है इंस्टाग्राम। रील्स, शॉर्ट रिलेटेबल वीडियोज़, स्टूडेंट्स की स्ट्रगल, हाउसवाइफ की साइड इनकम नीड, ऐसी रील्स आप बना-बना के उस पे डाल सकते हो। कराउज़ल्स डाल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप टिप्स कि हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिज़नेस इन जस्ट 30 डेज़, कि ऐसा आप कराउज़ल्स बना सकते हो। फर्स्ट स्लाइड में ये लिख दो, सेकंड स्लाइड में आप स्टेप्स लिख सकते हो, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। एंड स्टोरीज से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, पोल्स, क्यूएनएस करके, बिहाइंड द सीन्स की वीडियोस एंड सारी चीजें आप पोस्ट वगैरह लगा के वहां से भी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। प्लस लास्ट में आपको सीटीए देना है कि डीएम स्टार्ट टू नो मोर। कोई भी वीडियो अगर आप लगा रहे हो, कोई भी चीज इंस्टाग्राम पे आप अगर पोस्ट कर रहे हो, कोई मोटिवेशनल है, एजुकेशनल है, प्रमोशनल है, कुछ भी चीज अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा रहे हो, तो वहां पे आपको कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डीएम स्टार्ट टू नो मोर, डीएम स्किल टू नो मोर, डीएम मी फॉर मोर डिटेल्स। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं लगाओगे ना, तब तक लीड्स आपको मैसेज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग है हमारे पास फेसबुक। फेसबुक ग्रुप्स में स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ दोनों एक्टिव होते हैं। कैसे लीड्स निकालनी है, ज्वाइन नीच बेस्ड ग्रुप्स, आपको आपके नीच के अकॉर्डिंग बेस्ड ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स, साइड हस्टल फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। आपको हर जगह अपना लिंक मत लगाना, क्योंकि वो स्पैम हो जाता है। फिर इंस्टेड हेल्पफुल कमेंट्स एंड पोस्ट लिखो। आप वहाँ पे पोस्ट लिखने का ऑप्शन जिस पब्लिक ग्रुप में होगा वहाँ पे आप पोस्ट लिख सकते हो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, लेकिन ज्यादा वर्क फ्रॉम होम नहीं करना, वरना फिर आपके आईडी भी बैन हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं एंड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वहाँ पे आप पोस्ट लिख के कमेंट्स कर करके वहां से भी आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। अपना एक खुद का एफबी ग्रुप बनाओ, जिसपे जैसे साइड इनकम फॉर गर्ल्स, और डेली वैल्यूएबल पोस्ट डालो। अपना एक एफबी ग्रुप आप बना सकते हो, उसमें आप वैल्यूएबल पोस्ट डाल डाल के वहां से भी रील्स को जनरेट कर सकते हो। फिर है हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स एंड वीडियोस के लिए। यूट्यूब एक एवरग्रीन प्लेटफॉर्म है। आजकल के टाइम पे आप देख ही रहे हो कितने सारे लोग यूट्यूब पे ब्लॉग्स बना के, कंटेंट्स बना बना के यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहे हैं, प्लस वहां से भी वो लीड्स जनरेट कर रहे हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट 30 to 60 सेकेंड में आप स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ को बताना, लाइक वर्क फ्रॉम होम के बारे में आप बना सकते हो, शॉर्ट का रील टाइप का कंटेंट बना सकते हो, वो डाल सकते हो। कैसे मैं अपने फ़ोन से डेली 500 रुपए कमा लेती हूँ, ये टॉपिक आप डाल सकते हो। ये टॉपिक्स मैं सारे बता रही हूँ कि कैसे-कैसे आप रील्स या शॉर्ट्स बना सकते हो। फिर है टॉप 3 स्किल्स जो घर बैठे सीख सकते हो। ऐसी अगर आप रील डालते हो ना या शॉर्ट्स डालते हो, तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करती हैं। फिर है सीटीए इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको सीटीए देना है, जॉइन माय टेलीग्राम फॉर फ्री गाइड, या फिर जॉइन माय व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे लिंक दे दो। हर चीज़ का जो भी चीज़ आपको डालनी है, उसका आपको लिंक देना होगा, या अपना नंबर आप वहाँ दे सकते हो। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि वीडियोस सर्च में रैंक करते हैं। यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट, कोई हाउसवाइफ वहाँ पे सर्च करेगा वर्क फ्रॉम होम, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, ये सारी चीजें सर्च करेगा, तो आपकी वीडियो भी सर्च बार में आएगी। फिर है हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, लाइक आप अपने इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट्स को एक साथ वैल्यूएबल मैसेजेस भेजना। लाइक हमारे पास बहुत सारी लीड्स होती हैं जिनका हमें फॉलो अप करना होता है ना? तो उन सब का हम एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना सकते हैं। और उससे क्या होता है ना, ब्रॉडकास्ट का मतलब समझिए पहले। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को, जैसे एक ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप में आप अगर किसी को ऐड करते हो तो उन लोगों को दिखता है कि कौन कौन है इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में कौन क्या मैसेजेस भेज रहा है। लेकिन अगर आप एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाते हो, वो एक ग्रुप की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा कि हाँ, एक ये ग्रुप ब्रॉडकास्ट चैनल जैसा एक ग्रुप है। उसमें आप हर पर्सन को ऐड कर सकते हो, हर एक लीड को ऐड कर सकते हो जिसको आपको फॉलो अप करना है। आपने ऐड कर लिया, 256 लिमिट होती है, इससे ज्यादा को ऐड नहीं कर सकते आप लोग। आपने 256 पर्सन्स को ऐड कर लिया, उससे कम है तो उससे कम को भी ऐड कर सकते हो। फिर आपको अगर फॉलो अप मैसेजेस उनको भेजने हैं, अगर आपने कोई फॉलो अप मैसेज बनाया है, या आप अपने स्टूडेंट की अर्निंग उनको भेजना चाहते हो, या आप अपनी अर्निंग भेजना चाहते हो, या कोई ऑफर आया है कंपनी की तरफ से वो आप उनको भेजना चाहते हो, तो आप उसी ब्रॉडकास्ट चैनल में एक बार सेंड कर दोगे, वो सारे पर्सन को अलग अलग चला जाएगा।
उनको ये नहीं पता चलेगा कि आपने सबको एक साथ भेजा है, उनको ये पता चलेगा कि आपने हर पर्सन को अलग-अलग भेजा है। ठीक है? और उनको शो भी नहीं होगा। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट चैनल, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से फ़ॉलो अप कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, डेली मोटिवेशन प्लस अर्निंग टिप्स, ट्रस्ट बिल्ड करना। जैसे आपके पास बहुत सारी लीड्स आ गई हैं, आपने एड्स रन कराया है या फिर ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम की तरफ से आपके पास बहुत सारी लीड्स आई हैं, तो आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो या कम्युनिटी बना सकते हो। कम्युनिटी ज़्यादा सही रहेगी क्योंकि ग्रुप में सबको सबके नंबर्स दिखते हैं, उससे प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आप कम्युनिटी बना सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, डेली अर्निंग टिप्स डाल सकते हैं, डेली अपने काम के बारे में डाल सकते हैं, डेली अपने स्टूडेंट्स के अर्निंग के बारे में डाल सकते हैं, डेली मीटिंग्स के बारे में डाल सकते हो, ऑफर आया है वो डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आप वो उसमें डाल सकते हैं। तो क्या होगा ना, सारे पर्सन को एक तरफ मिल जाएगा और सबका रिएक्शन भी आपको पता चलता रहेगा। फिर है टेलीग्राम चैनल, बड़ा ऑडियंस एक जगह कलेक्ट करना, डेली अपडेट्स, फ्री रिसोर्सेज। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अब सीरीज बनाते हैं वर्क फ्रॉम होम की या कोई भी चीज सिखाने की सीरीज बनाते हैं, तो वो अपने टेलीग्राम चैनल का लिख देते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई हैं, तो इस वजह से वो लोग टेलीग्राम देते हैं जहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है। आप कितने भी लोगों से बात कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ आप अपने एफिलिएट लिंक सेफली शेयर कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एक एक यहाँ पे मैं एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ आप लोगों को। रूल ऑफ 70-20 एंड 10। 70% आपका वैल्यू होना चाहिए। आप उसमें वैल्यू बता सकते हो, फ्री ट्रिप्स मिलती हैं आपको, और डिजिटल स्किल्स की नॉलेज दे सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो, कोई एजुकेशनल थिंग्स बता सकते हो उस वीडियो में। 20% आपका उसमें स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, अपनी कहानी, अपने स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरीज। मैं ये एक आपका रील का कंटेंट बता रही हूँ, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। अगर आप कोई एक रील बना रहे हो, तो उस रील में आपका 70% वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए। आप उनको फ्री टिप्स दो, कुछ एजुकेशन बताओ, कुछ मोटिवेशनल चीजें बताओ, कुछ डिजिटल स्किल की नॉलेज दो। 20% आप अपनी कहानी सुनाओ, अपने स्टूडेंट्स की कहानी सुनाओ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। 10% आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए, डीएम में, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर वर्क, ये सारी चीजें आपका 10% का आपका सीटीए होना चाहिए एकदम लास्ट में। फिर है, ये बैलेंस मेंटेन करने से ट्रस्ट और सेल्स दोनों ग्रो करते हैं, बिकॉज वो लोग सोचेंगे हाँ ये मुझे मेरे काम की चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपकी रील देखेंगे अगर उनके लिए वैल्यूएबल होगी। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी रील को वायरल होने में भी, और आपके अकाउंट को ग्रो होने में भी, और लीड्स जनरेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एप्स लिस्ट, आप इतने ऐप से ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन ऑप्शनल है जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, अगर आप अभी प्रोफेशनल नहीं हो आप, तो फिर आप इन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स वर्क कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप बाद में वर्क कर सकते हो जब आप इसमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो तब। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कॉल टू एक्शन के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। डीएम में स्टार्ट फॉर फ्री गाइड, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डेली अपडेट्स। जब आप इसमें एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना कि आप फ्री में ये चीज कर सकते हो, आप इसमें डेली अपडेट्स के लिए आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर फ्री रिसोर्सेज, आप ये लिख सकते हो। टेलीग्राम पे आज ही कनेक्ट हो, फ्री डिजिटल स्किल्स क्लास ज्वाइन करो। आप ऐसे करोगे ना तो लोग ज्वाइन करते हैं। कंक्लूजन हमारा ये है, ऑर्गेनिक लीड्स आने में टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट लॉन्ग टर्म और पावरफुल होते हैं। एक बार अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत अच्छी सी बन गई तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, एंड डेली बेसिस पे आपके पास बहुत सारी लीड्स होंगी। बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आप हमारा सेकेंड वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ के लिए सबसे जरूरी है ट्रस्ट और कनेक्शन। अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ है तो सबसे जरूरी है, सबसे पहले उनका आप ट्रस्ट बिल्ड करो, तब जाके आप उनको काम के बारे में बताओ। फिर जब आप रेगुलरली वैल्यूएबल कंटेंट दोगे तो वो खुद आपके पास आएंगे। आप अगर रेगुलरली कोई चीज सिखा रहे हो, कोई स्टूडेंट है तो उसको आप नई नई स्किल्स डेली बेसिस पे सिखा रहे हो, भले पूरी नहीं लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट शॉर्ट स्किल्स में आप उनको थोड़ा बहुत सिखा रहे हो, तो वो आपके पास जरूर आएंगे। एक ना एक दिन वो आपके पास जरूर आएंगे कि मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज चाहिए। ठीक है, at last, thank you. Like, share, comment and subscribe my channel for more videos और trainings like this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसके आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं
अभी मैं लीड जनरेशन अलग-अलग ऐप्स में कैसे-कैसे आपको करना है लीड्स जनरेशन वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी जो भी अपडेटेड वीडियोज़ होंगी वो आपको पता चल जाएगा जब भी अपलोड होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।